मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ क्या बहुत कम, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं और कुछ कम ऐसे इंसान हैं कि माँ बाप को इज्जत करते हैं, माँ बाप का वैल्यू समझते हैं। कुछ ऐसे इंसान हैं कि माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं, गलियों में घूमने के लिए छोड़ देते हैं लावारिस जैसा। मैं उनको एक बात बोलूं तो यह शायद हर एक इंसान को ये सुनना और समझना चाहिए। जब माँ के पेट में गर्भ में हम पल रहे होते हैं और वो माँ बाप को कभी ऐसो आराम और घूमने का मूड होता, सोचते हैं कि ये बच्चा अगर हमारे साथ रहेगा तो हम घूम टहल नहीं पाएंगे, हम ऐश और मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे। और उस बच्चों को अगर लावारिस जैसा अगर रोड पे सड़क पे छोड़ देते तो वो लड़का गलियों में कहीं भीख मांगते फिरता, लावारिस जैसा। लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं, अपने खुशियों का गला घोट देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसे मैं दुख झेल लूंगा, दुख झेल लूंगी, पर अपने बच्चों को दुख नहीं झेलने दूंगी। मैं अपने बच्चों को इतना कामयाब बनाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी के सामने भीख ना मांगे, ना तो हाथ फैलाए। मैं भीख मांग रही हूं, मैं हाथ फैला रही हूं तो क्या हुआ। एक माँ बाप बहुत बड़ा अपने बच्चों के लिए सपना देख लेते हैं और उसी सपने में हो जाते हैं और अपने बच्चों को दुनिया और घर बना लेते हैं। चाहे उन खुद खाना नहीं खाते हैं पर अपने बच्चों को खिलाते हैं। खुद का पेट नहीं भरते लेकिन बच्चों का पेट भरते हैं, उसे माँ और बाप कहते हैं। लेकिन और माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कामयाब इंसान भी बना देते हैं। वो लड़का बहुत पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाता है और माँ बाप बूढ़े जब हो जाते हैं तो उनका एक ही ख्वाहिश रहता है कि वो सोचते हैं कि मेरा नाती पोता हो और मैं उनके साथ खेलूं, बहुत मजा करूं, खुशियां करूं। अब तो मेरा लड़का सेटल हो गया है। लेकिन माँ बाप को एक चीज ये नहीं पता होता कि उनका लड़का इतना बड़ा हो गया है, इतना समझदार हो गया है कि माँ बाप का वैल्यू ही नहीं समझता है। अगर माँ बाप बूढ़े हो गए, लग बाई चांस माँ बाप को या कोई तकलीफ हो गया तो बोलेंगे अच्छी गंदे लोग हैं, ये लोग के पास। बच्चों को अपने नहीं जाने देते हैं, अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। उनकी अगर वाइफ आ जाती है तो उनकी वाइफ खुद अपने दादा दादी के पास नहीं जाने देती उस बच्चों को, बोलते नहीं खेलने का नहीं, उनके पास जाने का नहीं, क्योंकि वो लोग समझदार और बड़े हो गए रहते। पर वो लड़का अपने माँ बाप का वैल्यू ही भूल गया रहता है। माँ बाप सोचते हैं खुशी खुशी उस पोते के साथ में खेलेंगे, पर उनको कहाँ पता उनका लड़का इतना बड़ा हो गया है। जब अपना लड़का ही अपना नहीं हो रहा है तो पराया क्या होगा। माँ बाप यही सोच के दुख में पड़े रहते। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जो लड़का या जो औरत अपने सास के साथ में गाली देती है, वो लड़का गाली देता है, जो भी कुछ बोलता है और घर से निकालने की बात करता है, तो उसका लड़का या उसका बेटी सुनते रहती है और उस बात को वो कॉपी करके उसके माइंड में सेट हो जाता है। बचपन में ही सेट हो जाता है, क्योंकि बचपन में लोग को ध्यान नहीं होता, लेकिन बरोबर सेट हो गया रहता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि जिस दिन तुम बूढ़े होगे उस दिन वही लड़का वही लड़की तुम्हारे साथ में करेंगे। मानता हूं कि लड़की की शादी होकर दूसरे घर जाएगी, वो उसकी माँ की देखेगी, लेकिन कोई लड़की वो भी सीखी हुई आएगी, तुम्हारे लड़के के साथ में मिलके तुम्हारे साथ में वही करेगी जो तुमने अपने माँ बाप के साथ में किया है, जो तुमने अपने सास के साथ में किया है। क्योंकि उस लड़के को माइंड में सेट हो जाता है, वो तुरंत बोलेगा तुम भी हमारे घर से निकलो, हमारे लड़की के साथ में मत आओ। तरह तरह का वो भी करेगा, तुम सोच में रहोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कि सीढ़ी जैसा लगा है, इसको छोड़ो। अगर जिंदगी में सुकून रहना है, क्योंकि तुम उसके लड़के के साथ में करोगे, फिर तुम्हारा लड़का होगा, फिर तुम्हारा लड़का अपने माँ बाप के साथ में करेगा, फिर उसका लड़का होगा, फिर उसके माँ बाप के साथ में, क्योंकि एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इस चीज को कॉपी ना करने दे। अपने माँ बाप का इज्जत करें और सम्मान करें और माँ बाप को यूं ही गलियों में मरने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि भूख और दर्द पेट बहुत होता है। क्योंकि एक माँ बाप
हमें किस तरह से पाला रहता है, पहले उस कल्पना करके देखो। एक इंसान जो अपने बच्चे के लिए एक लड़का कमाता है, एक लड़की जो अपने बच्चा और अपने बेटी के लिए कमाता है, कितना मेहनत करता है, बस उसी चीज को सोच लो। और वैसा ही सेम सिचुएशन में एक माँ और एक पिताजी जो हमारे बूढ़े हो गए रहते हैं, वो कमाए रहते हैं और इसलिए अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमारा बच्चा कभी दुख और तकलीफ में ना हो। जिस तरह से आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि हमारा बच्चा दुख तकलीफ में ना हो, इस ऐसा ही सेम एक माँ और एक पिताजी अपने बच्चे के बारे में सोचे रहते हैं। हमेशा इंसान को एक बात याद रहना चाहिए कि कोई भी इंसान हमेशा जवान नहीं रहने वाला है, वह इंसान एक दिन जरूर बूढ़ा होगा। इंसान को ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ये चीज याद रखेगा तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारा अच्छे से नाम ले, इज्जत से नाम ले और तुम्हारा रिस्पेक्ट करे। कुछ ऐसा काम मत करो कि तुम्हें जीवन भर इंसान गाली दे, मरने के बाद भी गाली दे और जिंदा रहने के बाद भी गाली दे। कुछ ऐसा काम करो कि इंसान ये सोच में पड़े कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है, इस सब लोगों का बहुत इज्जत करता है, बहुत मदद करता है और अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा इंसान है। जीवन भर तुम्हारा बहुत अच्छे से नाम ले, तुम्हारा जीवन भर रिस्पेक्ट करे।